phrasal verb is speak up, and this phrasal verb is my favorite one. Let me tell you why. Because this phrasal verb is mostly used in my class when the students are doing group discussion and the other person is not speaking up. Sometimes the students who really want to express their opinion, they get really frustrated. They say sometimes, hey, why don't you speak up? Now, let me tell you in Hindi so you can understand in both languages, okay? Speak up we use जब सामने वाला अपनी बात को रखने में असमर्थ हो। असमर्थ मतलब मैं बताती हूँ इस चीज के दो मीनिंग हो सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन मतलब कि अपनी बात को रखना। अगर कोई बहुत धीमे बोल रहा है तो उस जगह पर भी आप कह सकते हो इफ यू वांट समवन टू स्पीक लाउडर देन यू कैन आल्सो यूज स्पीक अप। चलो अब एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ओके? प्लीज स्पीक अप, आई कांट हियर यू। प्लीज स्पीक अप, I can't hear you. When I'm saying to someone, hey, please speak up, I can't hear you. मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तेज बोलो। यहाँ पे speak up का यूज तेज बोलने के लिए किया गया है, तेज बोलना। पहला तरीका है to make someone to speak little louder than they are speaking, okay? When you're not able to understand, huh? Next is don't be shy in the class. Speak up and share your ideas, okay? क्या होगा यहाँ पे? speak up. शाय, अब आप नोटिस करोगे कभी कभी क्लास में कोई नया बच्चा आता है और वो बहुत डरा सहमा रहता है, बहुत जल्दी बोलता नहीं है, तो अदर स्टूडेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं ना कि यार बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से स्पीक अप, डोंट बी शाय इन द क्लास, स्पीक अप। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि मेरी क्लास में बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं जब भी कोई नया बच्चा क्लास के अंदर एंटर करता है। English is a language which can be little intimidating when you are new in the classroom full of English speaker, right? So you can use this speak up when you want someone to motivate you. When you want to motivate someone, then you can use speak up, okay? Let's look at the third one. She spoke up against bullying in school. अब यहाँ पे spoke up as a past form यूज करा गया है against bullying। जब आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, at that time you can say speak up, okay? यहाँ पर एक लड़की है जिसने बुली, जो क्लास में बुली होती है, बच्चों को चिढ़ाया जाता है, परेशान किया जाता है, इसका एक्सट्रीम वर्जन एक रैगिंग होता है, रैगिंग। हाँ, so she spoke up against bullying in the class. against bullying के खिलाफ उसने अपनी आवाज उठाई। So when we express our opinion, sometimes it can be mild and sometimes it can be very strong. So यहाँ पे उसने अपनी आवाज उठाई है। आवाज उठाना, आवाज उठाना। सोचिए सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब से आप कितनी तरह की बातों को रख सकते हो। इसलिए फ्रेजल वर्ब I always suggest to learn phrasal verbs to my students because it helps you to express one idea in different manner, okay? So she spoke up against bullying in school. Sorry. Next, I don't know whether you can see or not. मैं पढ़ दूंगी, आप समझना, ठीक है? I did not the class because I thought my answer might be wrong. कभी कभी हम क्लास में थोड़ा सा अपने पर डाउट करते हैं। टीचर ने कुछ पूछा, हमें आंसर आता है दिमाग में बट हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। इन दिस केस यू कैन से I did not speak up in the class. I did not speak up in the class because I thought mistakes हैं। So you can say, so अगर आपको आंसर आने के बावजूद भी आपने बोला नहीं
तो आप इंग्लिश में बोलो इस सेंटेंस को, अभी बोलो। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो जहां पे आपको लगा है कि ये चीज मैं बोल सकता था और मैंने बोला नहीं, तो आप कह सकते हो आई डिड नॉट स्पीक अप इन द क्लास बिकॉज आई थॉट माई आंसर माइट बी रॉन्ग, गलत हो सकता है इसलिए मैं नहीं बोली। तो स्पीक अप का यूज आप कर सकते हो इस तरह से जहां पर आपको कुछ बोलना है, बोलने के लिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, अपने ओपिनियन रखने के लिए। स्पीक अप बोलते नहीं है। कोई छोटा बच्चा अगर डरा सहमा हो, आप उसे कहते नहीं बोलो बेटा बोलो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बोलो बेटा बोलो, वी कैन से इन इंग्लिश स्पीक अप बेटा, स्पीक अप, like this. Okay, so I hope that you have understood